स्टूडेंट्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों में विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं नाउ ऑन द टाइम नंबर ऑफ स्पीसीज रेंज 1.7 to 1.8 मिलियन अब तक संसार में या इस समय तक स्पीसीजियों की या जातियों की जो खोज हुई है वो 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक हुआ है। हम एक बात यहाँ देख लेते हैं कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, लोकल नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, not be applied to global level यानी कि जो जीवधारी होते हैं उनका ग्लोबल लेवल पे क्या होता है कि जनरल नाम नहीं अप्लाई होता है या उनका जनरल नाम नहीं होता है। साइंटिफिक नेम ऑफ गिवन टू ऑर्गेनिज्म यानी उनका एक क्या होता है जैव वैज्ञानिक नाम होता है या साइंटिफिक नाम होता है। जैसे हम देख लेते हैं एज ह्यूमन की बात करते हैं तो जो ह्यूमन होता है उसका जो साइंटिफिक नेम होगा वो होगा क्या होगा, होमो सैपियंस होगा। होमो सैपियंस होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो जीवधारी होते हैं उनका ग्लोबल लेवल पर जनरल नाम अप्लाई नहीं होता है, लेकिन उनके लिए क्या होता है एक साइंटिफिक नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं नॉमेनक्लेचर is done as per क्राइटेरिया। जो नामकरण होता है उनका एक क्या होता है सीमित क्षेत्र होता है। जैसे हम नॉमेनक्लेचर को देखते हैं तो क्या होता है ICBN और जो होता है ICZN। तो ICBN जो होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर
और इसका जो होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट देखते हैं बायोनोमियन नॉमेनक्लेचर। प्रपोज्ड बाई यानी नॉमेनक्लेचर या बायोनोमियल नामकरण पद्धति को कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कैरोलस लिनियस ने दिया था। उन्होंने बताया साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट। उन्होंने प्लांट का साइंटिफिक नेम बताया। उनकी एक पुस्तक थी ऑन हिज बुक सिस्टमा ऑफ एनिमेलिया और सेकंड थी स्पीसीज ऑफ प्लांटेरम। तो उनकी जो बुक थी वो क्या थी, सिस्टमा ऑफ एनिमेलिया और स्पीसीज ऑफ। सेकंड पॉइंट देखते हैं नॉमेनक्लेचर। यानी नामकरण। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ नेमिंग to organism by which species and genus। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, उनको एक सिस्टम के द्वारा उनका नामकरण किया जाता है या जीवधारी का नामकरण किया जाता है, इनके बीच स्पीसीज और जीनस के बीच। थर्ड देखते हैं क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि किसी जीवधारी को वर्गीकृत करते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट
अरेंजमेंट इन ए ग्रुप। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत इनका एक क्या होता है, सिस्टम से अरेंजमेंट होता है, इनका एक ग्रुप होता है जिनके अंतर्गत ये सिस्टमेटिक रूप से क्या होते हैं, रखे जाते हैं। और उनका क्या होता है, एक सीमित क्षेत्र होता है। जैसे हम देखते हैं किंगडम होता है और फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और क्या होता है, स्पीसीज होता है। तो किंगडम जो होगा इनका क्या हो जाएगा, प्लांटी हो जाएगा। फाइलम हो जाएगा डाइकोटिलीडन, यानी द्विबीजपत्री होते हैं। क्लास इनका हो जाएगा मैंगनोलॉप्सिडा, और ऑर्डर इनका जो हो जाएगा स्पाइनिडेल्स और फैमिली जो हो जाएगी इनकी एनाकॉर्डियेसी, और जीनस जो हो जाएगा इनका मैंजीफेरा और स्पीसीज जो हो जाएगा इनका इंडिका। तो इसका एक ट्रिक भी है जिसको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जैसे पहले इसको हम देख लेते हैं कि जो ये क्लासिफिकेशन होता है ये क्या होता है, डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर जाता है। पहले हम क्या करते हैं, जीनस को पढ़ते हैं जो जाति होती है, और उसके बाद पहले हम उसकी स्पीसीज को पढ़ते हैं जात के बारे में, फिर उसके जीनस वंश के बारे में पढ़ते हैं और उसके गण के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, मोस्टली डाउनवर्ड से क्या होता है, अपवर्ड की ओर जाता है। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। सीता, गीता, पाहिता और चेतना ने पकाया खाना, सीता, गीता, फाहिता और चेतना ने पकाया खाना। इस तरीके से हम इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। देखते हैं एफिनिटीज। जो होता है इंटर रिलेशनशिप। आगे देखते हैं यूजुअली
you feel similar to him. It in some way. वे क्या होते हैं कि महसूस करते हैं और सिमिलर होते हैं, सम वे कुछ की तरह क्या होते हैं, समान होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टैक्सोनॉमियल एड्स। टैक्सोनॉमियल एड्स वर्गीकरण के आधार होते हैं। ये क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। यानी पहचान में क्या होते हैं, सही और मददगार होते हैं। एंड क्लासिफिकेशन टू ऑर्गेनिज्म, और वर्गीकरण यानी जीवधारियों के वर्गीकरण में। तो जो इनका क्लासिफिकेशन होता है, इनका होता है 3 क्षेत्र होता है। हम उसके बारे में देख लेते हैं। पहला जो होता है हर्बेरियम होता है, और सेकंड जो होता है बोटेनिकल गार्डन होता है। बोटेनिकल गार्डन और तीसरा जो होता है म्यूजियम होता है। तो जो हर्बेरियम होता है उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम प्लांट को स्टोर करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, स्टोर और कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में इनको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, यानी सुखाते हैं, और फिर क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद में क्या करते हैं, इनको प्रिजर्व टू सीट, क्या करते हैं, और इनको प्रिजर्व करते हैं, यानी सीट में क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। और जो इनकी साइज होती है, सीट की जो साइज होती है, सीट साइज जो होती है वो उनकी क्या होती है, 11x5 × 17:5 इंच होती है। अब बात करते हैं बोटेनिकल गार्डन की। तो स्पीशीज को पहचानने के लिए बोटेनिकल गार्डन की आवश्यकता पड़ती है। तो इंडिया में 2 बोटेनिकल गार्डन हैं। पहला है जो इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा,
हावड़ा। और दूसरा जो होता है वो है नेशनल बोटेनिकल गार्डन। नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ, LKO लखनऊ में। अब म्यूजियम की बात जो करते हैं, इनमें क्या होता है, प्रिजर्व टू एनिमल एंड सीड। क्या करते हैं, इसके अंदर एनिमल और सीड को क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। यूज टू अल्कोहल, यूज टू अल्कोहल, और इनको अल्कोहल में रखा जाता है फॉर स्टडी, और स्टडी किया जाता है। फिर उसके बाद में इनको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई किया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।